बिरगांव को एक बहुत बड़ा कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जब एक बार कंटेनमेंट जोन बन जाती है, कंटेनमेंट जोन की जो गतिविधि निर्धारित है जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के नाम्स पर, उसी बेसिस पे कौन कौन से एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकता है, ये पूरा आदेश के माध्यम से 19 तारीख जुलाई 2020 को निकाल दिया गया है। ये आदेश 22 जुलाई सुबह से लेके, यानी जो 21 रात को 12 बजे से लेके 28 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक ये प्रभावशील रहेगा। और इससे पहले भी तो इस तरह की जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला जा चुका है और उस आदेशों की ये कंटिन्यूशन है, पर ये थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट आदेश बोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज की बात करते हैं, इन सब की छूट मिलता है, दिया हुआ है। और इस आदेश में भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे जो सब्जी, फल, दूध और ब्रेड, और मेडिकल दुकानें, पेट्रोल पंप, नॉन वेज की जो दुकानें, ये सभी खोलने की अनुमति है। वो भी 6 से लेके 10 बजे तक की अनुमति थी। और कल की जो आदेश जो हमने निकाला, उसके तहत किराना दुकानों भी बंद रहेंगी। मैं आपके माध्यम से रायपुर के जो गणमान्य नागरिकों से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये जो स्थिति है, यदि हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपने दायित्व समझते हैं, ये स्थिति को हम सुधार सकते हैं। और जैसे इस तरह की जो आदेश हैं, कानूनी प्रावधान अपने जगह पे है, कानून अपनी कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी, पर उससे ज़्यादा आप और हम सबकी सहयोग की आवश्यकता है। ये सिर्फ मेरे लिए या एक छोटे से ग्रुप की बात नहीं है। अगर रायपुर शहर या रायपुर ज़िला स्वस्थ रहेगा तो हम सबके लिए एक बहुत अच्छी वातावरण में आगे के लिए हमको जो जीने की जो एक वातावरण हम बना पाएंगे। कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा। जो रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे और अधिकारी वर्क फ्रॉम होम के रूप में काम करेंगे, जिसमें भी पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग एवं रेवेन्यू ये फील्ड में रहेंगे और इनकी कार्यालय नहीं खुलेगा, पर ये काम करेंगे। इसके अलावा जो नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें जो निजी बसें जो पहले से ही बंद है, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा जो और रिक्शा जो चल रही है, ये अभी नहीं चल पाएंगी, इसको बंद किया जाता है। इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति इसमें रहेगी।
नगर पालिक निगम रायपुर एवं बीरगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो फैक्ट्री है, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयाँ, इसमें निम्नानुसार जो छूट रहेगी, यथासंभव श्रमिकों को रहने की व्यवस्था फैक्ट्री और इकाइयों के अंदर ही करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों की परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री को ही करनी पड़ेगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार राज्य शासन तथा समय समय पर अन्य संस्थानों को द्वारा महामारी से सुरक्षा के लिए जारी समस्त निर्देशों को अक्षरता पालन करना होगा। इन इकाइयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर इलाज पर होने वाले समस्त व्यय का वहन इन इकाइयों को ही करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान और इकाइयां को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि अगर बाहर निकलेंगे भी तो मास्क अनिवार्य रूप से पहन के रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग और या फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य रूप से फॉलो करेंगे। तो इससे लेकर 10 बजे तक जो मैं बात बोला था, इसमें जो ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति सुबह 10 बजे तक की रहेगी। स्थायी दुकानों या स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को यानी जो फल सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन संबंधी गतिविधि भी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगी। यानी तो 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी, सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज जो मेडिकल छोड़ के बाकी किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। कोर्ट का 1 मिनट पूरा बता देता हूँ, उसके बाद आप बताएं। इसमें मास्क, सैनिटाइजर, दवाई, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर की वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो कि परिवहन करने वाली वाहन, ये सब प्रतिबंध इसमें आ जाएगा। जो जेल इसमें बाहर रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति, नगर पालिका सेवाएं जो सफाई, सीवरेज और कचरे की डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है। बाकी जो आदेश तो आप तो पढ़े होंगे, इसमें और ज़्यादा एक चीज़ अपन बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और अंत में फिर एक बार मैं सभी रायपुर की जनताओं से ये आग्रह करना चाहूँगा, ये हम सबके लिए, ना मेरे लिए या आपके लिए ऐसा नहीं है, ये हम सबके लिए एक चुनौती का समय है। और इससे पहले जो लॉकडाउन के समय पे सभी रायपुर के जो नागरिक अपना जिम्मेदारी निभाए हैं, चाहे वो लॉकडाउन की पालन हो या जो रिलीफ मटेरियल की डोनेशन की बात हो, इन सभी में जो जैसे जिस तरह आपकी सहयोग हमें मिलता रहा, इस 7 दिवस की जो पीरियड है इसमें भी ऐसे ही सहयोग की जो अपेक्षा है। जिसमें इस आदेश का असर रहेगा और उन सभी थाना क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, एक एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग दी गई है। और शहर में हम लोग करीब अभी जो प्लान किए हैं उसमें 25 नाकेबंदी पॉइंट है और आउटर में 8 लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल 33 नाकेबंदी पॉइंट रहेंगे जहां पर आने जाने वालों की, वाहनों की और वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों की जांच की जाएगी। उसके साथ साथ 30 एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग और डाल रहे हैं ताकि जो आदेश है उसका इन्फोर्समेंट सही ढंग से करा सकें। और जैसा भी कलेक्टर साहब ने बताया है सभी के लिए है, तो इसमें इन्फोर्समेंट तो हम लोग की जिम्मेदारी है। इन्फोर्समेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और पुलिस की एक्स्ट्रा टीमें तैनात भी रहेंगी। और वायलेशन पाए जाने पर भारतीय जो दंड संहिता है और
महामारी अधिनियम है, दोनों की रिलेवेंट धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। आईपीसी में जैसा आपको ज्ञात है धारा 188 और उसके बाद 269, 70, 71 में हम लोग कार्रवाई करते हैं, वो की जाएगी। उसके साथ साथ लेकिन मेन उद्देश्य ये है कि चूँकि ये लॉकडाउन जो बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया है, तो ये तभी सफल होगा जिसमें लोग भी अपनी सहभागिता दें। तो बेसिकली अनावश्यक रूप से विचरण ना करें और ना निकलें। जो गतिविधि है 6 से सुबह 10 बजे तक के लिए वो आपको दी गई है, जो सब्जी भाजी है या दूध या फल जो भी अलाउ किए गए हैं वहाँ तक की अनुमति है, तो उतने को लेकर के लोग उसमें समय का पालन करते हुए अगर करेंगे तो आने वाले समय में वो दिक्कत नहीं रहेगी। और बाकी पूरे जो दिन हैं उसमें हम लोग किसी भी तरह से ढील नहीं दे पाएंगे इस बार, क्योंकि स्थिति भयानक होती जा रही है। धीरे धीरे संक्रमण काफ़ी फैला है। रायपुर जिले में ही देख लें तो आज के डेट में अभी अपडेटेड फिगर्स आए हैं तो 1182 केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें से 633 एक्टिव, 542 अभी निकले हैं और 7 डेथ इस जिले में हो चुकी है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम करेगा, पुलिस पूरी तरह से रहेगी कार्रवाई करने के लिए। बट अगेन अपील यही रहेगी कि थोड़ा सा लोग भी इस बार जिम्मेदारी को समझ लें। 7 दिवस की बात है, एटलीस्ट जो चेन ब्रेकिंग वाली बात होती है, ब्रेकिंग द चैन, उसमें हम लोग एक चरण कुछ तो कर पाएंगे अगर हम सभी मिल करके करेंगे, तो इतनी अपेक्षा रहेगी। बाकी हम सदैव पूरी पुलिस टीमें 24 घंटे 24 आवर्स तैनात रहेंगी। किसी भी प्रकार की आती है हमारे कंट्रोल रूम पे खबर हो जाएगा और हमारे नंबर्स हम एक बार फिर से सार्वजनिक कर देंगे ताकि लोकल थाना प्रभारी के, CSPs के और मेरे खुद के भी नंबर हैं। अगर वायलेशन की सूचना आती है हम लोग गंभीरता से उसको लेंगे और कड़ाई से कार्रवाई